बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से साफ इनकार करते हुए कल जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन के मामले पर जो डिसीजन सुनाया है, उसको आज तहरीक इंसाफ ने दो टोक अंदाज में मानने से साफ इनकार करते हुए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए अपना जो मौक़िफ़ था आज वो वाज़े कर चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं साथ-साथ आज तोशाखाना केस में इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है, ये भी बताएँगे। और वहीं दूसरी जानिब आज अफ़गानिस्तान की एक अहम शख्सियत की आज मौलाना फज़ल रहमान के साथ एक अहम मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात की अचानक ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये मुलाकात क्यों की गई है? और इस मुलाकात में मौलाना फज़ल रहमान को अचानक अफ़गानिस्तान के दौरे की दावत क्यों मिली है? आज के इस प्रोग्राम में इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह के अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह है कि कल चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और कल के दिन उन्होंने दिन के 3:30 से लेकर रात 9 बजे तक उन्होंने बड़े सख्त किस्म के फैसले किए और आखिरकार उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो चहमगोयाँ की जा रही थी, जो शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था, वो तमाम शकूक व शुबहात को उन्होंने गलत साबित करते हुए इलेक्शन 8 फरवरी को ही करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पाबंद बनाया। उस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला सामने आया है, उस पर हम मुतमईन नहीं हैं और इस फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। आज मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का ये कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसले सामने आ चुके हैं, उस पर हम मुतमईन नहीं हैं। और उस पर उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हम मुतमईन नहीं हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से बायकॉट करने का नहीं सोच रही है। ना तो बायकॉट हम करेंगे, हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि हमारी दरख्वास्तों को भी सुनें, हमें भी सुनें और फिर हमारे लिए साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात के लिए एक ग्राउंड फ़राहम करें, ताकि हम बेहतर तरीके से इलेक्शन को आगे लेके बढ़ सकें। उनका ये कहना था कि हमारी इस्तदा है कि डीआरओस और आरओस को बाकायदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए उनकी सिलेक्शन जो है वो अदलिया से होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुद्दा यही है कि जो इस वक्त डीसी जो एसीज हैं उनकी जो सिलेक्शन हो चुकी है, उनको इलेक्शन की जो ड्यूटीज़ दी गई हैं आरओस और डीआरओस के शक्ल में, उन पर तहरीक इंसाफ का ये मुद्दा है, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो बंदे हैं ये सारे मुस्लिम लीग नून के अपने बंदे हैं और बाकायदा इलेक्शन को साफ और शफाफ होने से रोकने के लिए और इस पर धांधली करने के लिए मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेम कर रही है। वो ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बिलखुसूस उनके चेयरमैन और बानी जो हैं वो इस वक्त उनके लिए ये खदशात मौजूद हैं कि अगर जिस तरह इस वक्त आरओस और डीआरओस की जो सिलेक्शन हो चुकी है, उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये ग्राउंड जो है मुस्लिम लीग नून के लिए बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा टफ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो उस पर बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वाज़ेह किया जा चुका है कि ये जो आरओस और डीआरओस की सिलेक्शन का जो मामला है, इस पर बाकायदा अदलिया से बंदों को लेना चाहिए, ताकि इलेक्शन को साफ़ और शफ़ाफ मुनक़िद करने में आसानी पैदा हो सके। एक सवाल के जवाब पर चेयरमैन पीटीआई का ये कहना था कि पीटीआई ने कभी इलेक्शन में ताख़ीर की कोशिश नहीं की है, ना तो हम ताख़ीर चाहते हैं, ना तो ताख़ीर होने के हक़ में हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका ये कहना है कि हमारी कोशिश, हमारी तवक्कात यही है कि इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ताकि सबके लिए बेहतर तरीके से एक ग्राउंड फराहम हो सकें। बैरिस्टर गौहर खान का ये भी कहना था कि पीटीआई वाहिद जमात है जो कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डिरेल न हो और हर पार्टी का हक है कि वो अदालत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे। और साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उमैर नियाज़ी को बाकायदा नोटिस जारी करते हुए
तौहीन अदालत के नोटिस जारी करके उनको जो बुलाया है, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में धांधली के हवाले से, साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के मामले को लेकर कोई भी अदालत से रुजू करने से कतराएँगे, यानी वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो ये कोई बेहतर तरीका नहीं है कि इस तरह किसी को डराना, उनको धमकाना या फिर उस पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी करके उसको मजबूर करके प्रेशर बिल्ड करना, उनका ये कहना था कि किसी सूरत मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की जानिब से आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती से मुतल्लिक फ़ैसले को कलअदम करार देते हुए कल ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया था और बाद में इलेक्शन कमीशन ने कल ही 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात करवाने का भी शेड्यूल जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने अमल दरामद किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाज चल रही थी रात की तारीखी में, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील से बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक ही सवाल पूछ रहे थे कि बताएं 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं। और मुसलसल यही एक सवाल रिपीट करने पर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह होंगे और हम फौरी तौर पर इस पर इलेक्शन शेड्यूल जो है जारी करेंगे। उस पर दोबारा पूछा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कि शेड्यूल कब जारी करेंगे, आप ये कंफर्म करें और 54 डेज़ कब पूरे होंगे। उस पर उन्होंने बताया कि अगर कल यानी जुमे को ही हम शेड्यूल जारी करते हैं तो फिर हमारे पास 58 दिन होंगे और शेड्यूल जो है वो आराम से हम जारी कर सकते हैं। तो यानी 54 डेज़ से पहले जो है शेड्यूल जारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यूँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तो चेयरमैन की जानिब से कहा गया कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं और एहतराम का भी ज़िक्र किया उन्होंने। लेकिन वहीं साथ-साथ आज शुएब शाहीन जो इमरान खान के तर्जुमान भी हैं, पीटीआई के सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से भी आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भी वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया जा चुका है, उस पर यकीनन हम भी इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन शुएब शाहीन ने भी ये वाज़ेह किया कि इस वक़्त साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात का इनेकाद जो है, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और नाज़रीन, आज तोशाखाना केस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक अहम रिलीफ आज मिली है और एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नेब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी, वो मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में बाकायदा इसकी समाअत की है और साबिक के चेयरमैन पीटीआई के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज दोबारा एहतसाब अदालत उन्हें पेश किया गया। इस मौके पर नेब टीम ने जिस्मानी रिमांड के दौरान होने वाली पेशरफ्त के हवाले से अदालत को बाकायदा उन्होंने वाज़ेह करके आगाह कर लिया है और दौरान समाअत नेब की जानिब से बानी पीटीआई के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। उस पर अदालत की जानिब से जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी, उसको मुस्तरद करते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई को 14 रोज़ा रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है और नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि गुज़िश्ता रोज़ समाअत में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंज़ूर किया था और आज उसको उन्होंने मज़ीद इसमें जिस्मानी रिमांड जो है, जो माँगी गई थी नेब की जानिब से 3 रोज़ा, उसको मुस्तरद कर दिया है। तो यूँ आज इनके लिए एक अहम रिलीफ मिल चुकी है। उसके अलावा नाज़रीन, आज पाकिस्तान में तैनात अफ़गानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद ख़ान शकीब आज JUIFA के सरबराह मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ एक अहम उनकी मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में बहुत से मामलात पर तफ़सीलन बात की जा चुकी है और मुलाकात के बाद उनको अफ़गानिस्तान के दौरे की भी बाकायदा दावत दी गई है। अच्छा, ये जो मुलाकात हो चुकी है, इसकी एक वजह तो ये बनी है कि आने वाले दिनों में आपने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह के दौरान जो है कई अफ़गानिस्तान की पट्टी में बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हमले हो चुके हैं दहशतगर्दों की जानिब से। उसमें कई पाक फ़ौज के जवान शहीद हो चुके हैं, पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं, वहाँ लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो यूँ जो इस वक़्त हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान की साइड से इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये जितने भी हमले हो रहे हैं दहशतगर्दों की जानिब से, इन सब को मैनेज किया जा रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ही। यानी जो भी दहशतगर्द इस वक़्त यहाँ हमले कर रहे हैं,
ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے افغانستان کسی صورت تیار نہیں ہے، اور یہی افغانستان کا رویہ رہنے کی وجہ سے یعنی ان دہشت گردوں کو نہ تو پاکستان کے حوالے کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف وہاں کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس پر پاکستان کی جانب سے بھی بڑی سختی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے رد عمل مختلف شکلوں میں پاکستان کی جانب سے آ چکا ہے، جس میں افغانستان کے جو مہاجرین تھے ان کو فوری طور پر انلیگل رہنے والے افغانیوں کو جو کئی سالوں سے رہ رہے تھے ان کو فوری طور پر پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں ان کو نکالا گیا۔ مزید بھی اس وقت نکالنے کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اور بھی بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں افغانستان کے معاملے کو لے کر، لیکن افغانستان کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ اس پر بضد ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، اور اس میں بھی یہی ایشوز پر بات چیت کی گئی ہے اور اس پر غور کیا گیا ہے کہ کیسے ان دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکا جائے تاکہ جو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس میں سرد موری جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے جو دہشت گرد وہاں سے یہاں آ کر کارروائیاں کر کے یہاں سے محفوظ ٹھکانوں کی شکل میں افغانستان منتقل ہو جاتے ہیں، ان کو کیا وہاں ٹف ٹائم دیا جائے گا یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔